नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकेंड का थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही हूँ। इस पेपर की फिफ्थ यूनिट लेजर अपन ने स्टार्ट की थी। अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ। अपन ने 3 टर्म्स देखी थी। एक टर्म है अवशोषण, दूसरी स्वतः उत्सर्जन और तीसरी है उद्दीपित उत्सर्जन। अवशोषण के अंदर क्या होता है? एक परमाणु अपनी निम्न ऊर्जा स्तर के अंदर है। हम इस अवस्था में उसके ऊपर फोटोन डाल रहे हैं, तो वो परमाणु इस फोटोन को अवशोषित करके अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो यह प्रक्रिया होती है अवशोषण की। That means in absorption, we are taking an atom in the lowest energy level. When photon is incident on it, then this atom absorbs photon and get excited to higher energy level. ये तो है अवशोषण। अब दूसरा जो प्रक्रिया अपन ने देखी थी वो होती है स्वतः उत्सर्जन की, स्पॉन्टेनियस एमिशन की। अपने को पता है कि कोई भी एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर 10⁻⁻8 सेकंड्स तक रह सकता है। इसके बाद वो अपने आप ही एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और जो एक्सेस एनर्जी है वो फोटोन की फॉर्म में निकल जाती है। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप होता है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। अब थर्ड प्रोसेस जो कि लेजर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो प्रोसेस है प्रेरित उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन, या जिसको अपन इंग्लिश में कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें क्या है, हमारे पास कोई भी परमाणु एक्साइटेड स्टेट के अंदर है। अब हम इसके ऊपर फोटोन डाल रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस में अपन ने देखा था कि एटम लोएस्ट स्टेट के अंदर है तो वो उस फोटोन को अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहां पर भी अपने पास बाहर से एक फोटोन आ रहा है, तो जरूरी नहीं है ये फोटोन लोअर एनर्जी स्टेट के एटम से टकराए। ये आने वाला फोटोन एक्साइटेड स्टेट के एटम से टकराता है और उसको इंड्यूस करता है कि वो अपनी एनर्जी लूज कर दे और नीचे वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाए। तो ऐसे प्रोसेस से जो अपने को परमाणु का समूह निकलता है वो उनकी तीव्रता अधिक होती है, प्रवर्धित होती है। तो यहां से जो अपने को लाइट मिलती है वो हाईली इंटेंस लाइट मिलती है, लेजर लाइट मिलती है। अब ये जो 3 प्रोसेस हैं इनकी प्रायिकता का मान अपन निकाल चुके हैं। नीचे वाले ऊर्जा स्तर को हमने m से रिप्रेजेंट किया था और ऊपर वाले ऊर्जा स्तर को n से अपन ने रिप्रेजेंट किया था। तो हमारे पास n से m में जाने की जो प्रायिकता है उनका अनुपात अपन निकालेंगे। कौन सा अनुपात निकाल रहे हैं हम? स्वतः और उद्दीपित संक्रमण की प्रायिकताओं की निष्पत्ति हम निकाल रहे हैं। We are determining the ratio of spontaneous and stimulated transition probabilities in thermal equilibrium. कोई भी परमाणु ऊपर वाली अवस्था में है तो उसके नीचे आने के लिए 2 प्रोसेस हैं। एक तो है स्वतः उत्सर्जन का और दूसरा होता है उद्दीपित उत्सर्जन का। अब हम इन दोनों तरह के ये जो उत्सर्जन है
इनकी प्रायिकता का अनुपात अपन निकाल रहे हैं। हमारे पास परमाणु, इसका अर्थ है n स्तर के ऊपर है, जो कि ऊपर वाला स्तर है, वो उत्सर्जन करके m वाले स्तर में आएगा। तो पहली प्रक्रिया है अपने आप आने की प्रक्रिया, जिसको कि हम कहते हैं स्वतः उत्सर्जन। उसकी प्रायिकता को अपन लिखते हैं Pnm स्वतः द्वारा। और दूसरी जो प्रक्रिया है उसको अपन उद्दीपित उत्सर्जन कहते हैं। इस उत्सर्जन में भी परमाणु n अवस्था से m अवस्था में आ रहा है। हायर एनर्जी स्टेट n से लोअर एनर्जी स्टेट m में आ रहा है। तो इसकी जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, उसको अपन डिनोट कर रहे हैं Pnm उद्दीपित से। इनका जो अनुपात है ये आ जाएगा Anm डिवाइडेड बाय Bnm u. यहाँ पर Anm जो है ये आइंस्टीन का गुणांक है, आइंस्टीन का स्वतः उत्सर्जन का गुणांक। इसी तरह Bnm भी आइंस्टीन कोफिशिएंट है, आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। और u ये एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व का मान मैं यहाँ पर रख दूं तो मेरे पास प्रायिकता का अनुपात आ गया। अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि बाहर से आने वाला जो फोटॉन है वो या तो अब्सॉर्ब भी हो सकता है या वो ऊपर वाले परमाणु को उत्तेजित कर सकता है कि वो निचली अवस्था में आ जाए। दोनों कंडीशन के लिए आइंस्टीन गुणांक के बीच में संबंध निकाला था Bmn बराबर Bnm। तो ये मान रख दूं तो यहां से प्रायिकताओं का अनुपात आ गया Ehν/kT - 1। अब मैं कंडीशन ले रही हूं जहां पर hν का मान kT की तुलना में बहुत अधिक है। तो इस कंडीशन के अंदर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू बहुत हाई होगी। तो यहां पर इस कंडीशन में 1 को अपन निग्लेक्ट कर दें तो स्वतः उत्सर्जन जो है इसकी प्रायिकता उद्दीपित उत्सर्जन से बहुत ज्यादा अधिक आएगी। ये जो कंडीशन है ये इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और नाभिकीय संक्रमण में ये कंडीशन फॉलो होती है। hν ग्रेटर देन kT वाला प्रतिबंध इन दोनों ट्रांजिशन के अंदर फॉलो होता है। अब मैं दूसरी कंडीशन मानूं जिसके अंदर hν का मान kT की तुलना में बहुत कम हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे पास 1 की वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। तो इस कंडीशन में स्वतः उत्सर्जन की प्रायिकता उद्दीपित उत्सर्जन से बहुत कम होगी। Probability of stimulated emission will be more than the probability of induced emission. तो हम इस कंडीशन के अंदर देख सकते हैं कि hν का मान kT से बहुत कम है। ऐसी कंडीशन के अंदर सूक्ष्म तरंगे पाई जाती हैं जहां पर आवृत्ति का मान ताप की तुलना में बहुत कम होता है। मेजर जो है ये इसी कंडीशन के ऊपर फॉलो करता है। क्या मीनिंग है मेजर का? माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब मित स्थायी स्तर क्या होते हैं? किसी भी परमाणु में बहुत सारे ऊर्जा स्तर होते हैं। There are various energy levels in an atom. पर कुछ ऐसे ऊर्जा स्तर भी होते हैं जिनको कि हम मित स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऐसे स्तर जहां पर परमाणु अपने जीवन काल, जो कि सामान्य अवस्था के अंदर 10⁻⁻⁸ सेकंड होता है, वहां पर परमाणु
10 की पावर -3 सेकंड तक रह सकता है। अगर किसी तरह परमाणु टक्कर द्वारा ऊर्जा लेकर के या कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इन ऊर्जा स्तर, जिनको कि हम मित स्थायी अवस्था कहते हैं, यहां आ जाए, तो यहां से अगर उनका संक्रमण लोएस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर हो, तब हमारे पास लेजर की प्रक्रिया संभव होती है। अब अपन उसी सिद्धांत को, लेजर के सिद्धांत को देखेंगे। हमने उत्सर्जन और अवशोषण की दर का अनुपात निकाला था। अनुपात है अपने पास, उत्सर्जन की दर है RNM और अवशोषण की दर, इसको हमने लिखा था RMN द्वारा। अपने को पता है उत्सर्जन दो तरह से संभव है, इसलिए यहां पर दो मान आएंगे। पहला मान तो आएगा स्वतः उत्सर्जन का, दूसरा मान आएगा अपने पास उद्दीपित उत्सर्जन का। तो ये मेरे पास उत्सर्जन की संक्रमण की दर और अवशोषण की संक्रमण की दर का अनुपात आ गया। पर अपने को ज्ञात है, बाहर से कोई भी फोटोन आ रहा है तो या तो उसका अवशोषण होगा या वो प्रेरित करेगा उच्च ऊर्जा स्तर के परमाणु को कि वो अपनी नीचे वाली अवस्था के अंदर आ जाए। तो अपने पास BNM और BMN बराबर हैं। तो यहां से संक्रमण की दर का अनुपात आ जाएगा 1 + ANM अपॉन BMN UNU मल्टीप्लाइड बाय NN अपॉन NM। अब हमें पता है कि उद्दीपित जो प्रायिकता है उद्दीपित उत्सर्जन की, उसको अपन लिखते हैं BNM द्वारा। हमारे पास लेजर प्रक्रिया के लिए पहली जो कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन होनी चाहिए कि ANM का मान ये कम होना चाहिए BMN UNU गुणांक से। ANM जो कि स्वतः उत्सर्जन की संक्रमण की प्रायिकता है, अर्थात स्वतः उत्सर्जन परमाणु का अपने आप जो उत्सर्जन है उसकी प्रायिकता उद्दीपित उत्सर्जन की तुलना में कम होनी चाहिए। तो यहां पर ANM का मान हम मान लें नीचे वाला जो फैक्टर है, जो कि उद्दीपित उत्सर्जन का फैक्टर है, इससे बहुत कम है। तो अनुपात आ जाएगा RNM बटे RMN बराबर NN अपॉन NM। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम से अपने को पता है कि यह अनुपात किसके बराबर होता है, E की पावर -hν अपॉन kT। साधारण ताप अपन लेते हैं 300 केल्विन के बराबर, और अगर मैं मान लूं तरंग दैर्ध्य का मान 5000 एंगस्ट्रॉम है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग म्यू निकाल लूं, ये फैक्टर का मान मेरे पास आ जाएगा 10⁻⁻41 के बराबर। तो यहां से क्या सिद्ध होता है कि ऊपर वाला जो स्तर है N, उसकी जो संख्या है उसमें परमाणु जो हैं उसकी संख्या का मान M स्तर वाले परमाणुओं की संख्या के मान से बहुत कम है। अर्थात अपने पास कंडीशन है कि NN is very much less than NM। पर ये जो प्रक्रिया है, हमें इस प्रक्रिया से सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति लानी है। ये अपन देखेंगे कि लेजर की कंडीशन के लिए हमें ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में परमाणु अधिक चाहिए एज कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। मतलब हमें NN चाहिए ग्रेटर देन
Nm। इस असामान्य स्थिति को सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति कहते हैं। The condition in which number of atoms in higher energy state are more than number of atoms in the lower energy state, this condition is termed as the condition of population inversion। अब यहाँ अपन ने निकाला है Nn अपॉन Nm बराबर e की पावर माइनस एच न्यू अपॉन kT। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से है। लॉग ले लूं तो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी लॉग Nn अपॉन Nm बराबर एच न्यू अपॉन kT। एच न्यू का मान अपने को पता है, दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का अंतर है, ये मान अपन रख लें तो यहां से ताप का मान अपन निकाल सकते हैं। पहली स्थिति मैं मान रही हूं जब मेरे पास ताप 0 के बराबर है। इस कंडीशन के अंदर सभी परमाणु अपनी नीचे वाली अवस्था के अंदर होते हैं और नीचे वाली अवस्था m है और ऊपर वाली अवस्था अपनी n है। तो En माइनस Em यह 0 से बड़ा होगा और यहां से अपन देख सकते हैं कि Nm के अंदर परमाणु अधिक है एज कंपेयर टू Nn। ये कंडीशन अपनी नॉर्मल टेम्परेचर के सामान्य ताप के ऊपर यह स्थिति होती है। अगर मैं ताप बढ़ा दूं तो कुछ परमाणु ऊर्जा लेकर के हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, पर तब भी स्थिति इस प्रकार है कि Nn का मान Nm से कम होता है। अगर यहां मैं T इक्वल टू इंफिनिटी रख दूं तो T इक्वल टू इंफिनिटी रखने पर यहां क्या कंडीशन आएगी, T बराबर मैंने अनंत रख दिया तो यहां से Nn का मान Nm के बराबर आ जाएगा। T बराबर अनंत रख दें तो यहां पर Nn अपॉन Nm कितना आ जाएगा, e की पावर 0, क्योंकि T अनंत है 1 के बराबर, तो Nn और Nm बराबर आ गए। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ऊर्जा स्तर के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर आ गई। पर अपन सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति देखें तो उसके अंदर असामान्य स्थिति के अंदर Nn का मान Nm से अधिक होगा और En का मान हमेशा Em से ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये प्लस में आ गया, ये मान अधिक है तो T का मान ऋणात्मक होना चाहिए। अर्थात सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति के लिए अपने पास जो तापमान होना चाहिए वो ऋणात्मक तापमान होना चाहिए। तो सम्मिश्र प्रतिलोमन वाली अवस्था को ऋणात्मक ताप अवस्था भी कहते हैं। The condition of population inversion is also termed as condition of negative temperature। अब हमें लेजर प्रक्रिया के लिए सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति चाहिए। ये सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया काम में ली जाती है उसको हम पंपिंग कहते हैं। अपने अगले लेक्चर में अपन देखेंगे कि पंपन की प्रक्रिया से किस प्रकार अपन लेजर लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।